The word conversion gives rise to heated debates in our country today. हिंदी में मन फिराव शब्द का अनुवाद अक्सर धर्म परिवर्तन करके भी होता है और यह शब्द आज हमारे देश में बड़े विवाद को उत्पन्न करता है. Recently, in response to a public interest litigation, the Supreme Court called the matter of fraudulent religious conversions a serious issue. हाल ही में एक PIL दाखिल हुआ था सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट उस पर प्रतिक्रिया करते हुए कहता है कि छल के द्वारा किया जाने वाला धर्म परिवर्तन एक गंभीर समस्या है. By the way, the word conversion is a distinctly Christian term. ये जो शब्द है मन फिराव या परिवर्तन मूल रूप से एक मसीही शब्द है. And it originates from the Bible और ये इसका स्रोत बाइबल है. So let us see what the Bible has to say about conversion. तो आइए हम देखें कि बाइबल हमें क्या सिखाता है मन फिराव के बारे में. That brings me to the first point. और ये मुझे आज के पहले बिंदु पर लेकर आता है. What is conversion? मन फिराव क्या है? Let me first set the context. मैं पहले संदर्भ को बताना चाहूंगा. Last 2 weeks we learned the internal call and regeneration which God gives to sinners. पिछले 2 हफ्ते हमने उस भीतरी बुलाहट और नए जन्म के बारे में सीखा जो परमेश्वर पापियों को देता है. While the gospel is being preached, God gives a call which is able to lead a sinner to salvation. जब सुसमाचार को सुनाया जाता है तब परमेश्वर एक ऐसी बुलाहट देता है जो पापियों को उद्धार की तरफ लेकर आता है. That is the internal call or effective call. और इसको भीतरी बुलाहट या एक प्रभावशाली बुलाहट भी कहा जाता है. And simultaneously और उसी के साथ उसी समय साथ साथ में God also imparts spiritual life to the sinner. और उसी के साथ वो परमेश्वर पापी को आत्मिक जीवन भी देता है. Because a sinner is spiritually dead and unable to hear the internal call. क्योंकि पापी मनुष्य आत्मिक रीति से मरा हुआ है और वो इस भीतरी बुलाहट को सुनने के लिए काबिल नहीं है. That imparting of spiritual life is called regeneration. ये आत्मिक जीवन को देना उसे नया जन्म कहते हैं. Now in this whole spiritual activity of internal call and regeneration, ये जो आत्मिक कार्य जो हो रहा है बुलाहट और साथ में आत्मिक जीवन देना, in this whole activity only God is active, man is passive. इस पूरी क्रिया में सिर्फ परमेश्वर सक्रिय है, मनुष्य निष्क्रिय है. Why? क्यों? Because man is spiritually dead. क्योंकि मनुष्य तो आत्मिक रीति से मरा हुआ है. But when man is regenerated by God, लेकिन जब मनुष्य को परमेश्वर नया जन्म देता है, वो जब नया जन्म प्राप्त करता है, he hears the internal call of God given through the gospel. तब वो सुसमाचार द्वारा दिए जाने वाले उस परमेश्वर के भीतरी बुलाहट को वो सुन पाता है. And then he responds to the call of God. और उसके बाद वो परमेश्वर के उस बुलाहट की तरफ प्रतिक्रिया करता है. And that response to the internal call is called conversion. और उस भीतरी बुलाहट की के तरफ जो हमारी प्रतिक्रिया है उसको मन फिराव कहते हैं. The word conversion basically means turning.
मन फिराव शब्द का मतलब है फिरना, मन का फिराना। इट इज अ स्पिरिचुअल टर्निंग, ये एक आत्मिक फिरना है। When a sinner turns away from sin and turns to Jesus Christ, जिसमें एक पापी पाप से दूर अपने मन को फिराता है और यीशु मसीह की ओर फिरता है। The turning away from sin is called repentance, and the turning to Christ is called faith. पाप से अपने मन को फेरना, इसको पश्चाताप कहते हैं, और यीशु मसीह की ओर अपने मन को फेरना, इसको विश्वास कहते हैं। That is why Wayne Grudem, in his book Systematic Theology, an Introduction to Biblical Doctrine, defines conversion like this. इसलिए वेन ग्रूडम नाम का एक व्यक्ति अपने किताब सिस्टमैटिक थियोलॉजी में मन फिराव की परिभाषा इस तरह देता है। He says conversion is our willing response to the gospel call, in which we sincerely repent of our sins and place our trust in Christ for salvation. वो कहता है कि मन फिराव सुसमाचार के बुलाहट के प्रति हमारी इच्छा से होने वाला एक प्रतिक्रिया है, जिसमें हम सच्चाई के साथ पश्चाताप करते हैं, पाप से मुंह को फेरते हैं और उद्धार के लिए मसीह पर विश्वास करते हैं। Although conversion is man's response to the call of God, भले मन फिराव परमेश्वर के बुलाहट के प्रति मनुष्य की प्रतिक्रिया है, it does not mean that man is doing this alone. इसका मतलब ये नहीं कि इस बात को सिर्फ मनुष्य अंजाम दे रहा है। He gives this response because God's power is working in him through the Holy Spirit. वो ये प्रतिक्रिया इसलिए दे पाता है क्योंकि परमेश्वर का सामर्थ उसके अंदर पवित्र आत्मा के द्वारा कार्य कर रहा है। That is why Bible consistently says that repentance is granted by God. इसलिए बाइबल बार बार ये कहता है कि पश्चाताप जो है वो परमेश्वर प्रदान करता है, ये परमेश्वर का दान है। I want you to read Acts chapter 5 and verse 31. मैं चाहता हूं कि आप प्रेरितों का कृत्य 5वां अध्याय और उसका 31वां आयत पढ़ें। Acts chapter 5 and verse 31. प्रेरितों का कृत्य 5वां अध्याय 31वां आयत। God exalted him, that means Jesus, at his right hand as leader and savior, to give repentance to Israel and forgiveness of sins. So God is the one who gives repentance to Israel and forgiveness of sins. वहां लिखा है उसी को यानी यीशु मसीह को परमेश्वर ने प्रभु और उद्धारकर्ता ठहराकर अपने दाहिने हाथ पर उच्च कर दिया कि वह इजराइलियों को मन फिराव की शक्ति और पापों की क्षमा प्रदान करे। यानी यहां पर बोला जा रहा है कि परमेश्वर इजराइलियों को मन फिराव प्रदान करता है। God is the giver of repentance. परमेश्वर मन फिराव प्रदान करता है। I want you to read another portion, Acts chapter 11 and verse 18. एक और आयत पढ़ेंगे, प्रेरितों का कृत्य 11वां अध्याय और 18वां आयत। Acts 11 verse 18, प्रेरितों का कृत्य 11वां अध्याय 18वां आयत। When they heard these things, they fell silent, and they glorified God, saying, Then to the Gentiles also
God has granted repentance that leads to life. लिखा है, यह सुनकर वे चुप रहे और परमेश्वर की बढ़ाई करके कहने लगे, तब तो परमेश्वर ने अन्य जातियों को भी जीवन के लिए मन फिराव का दान दिया है. वेरी क्लियर, गॉड हैज ग्रांटेड रिपेंटेंस. बिल्कुल स्पष्ट रीति से यहां पर लिखा गया है कि परमेश्वर ने अन्य जातियों को मन फिराव का दान दिया है. वन मोर वर्स, एक और आयत, 2 Timothy chapter 2 verse 24 and 25. दूसरा तिमुथियुस दूसरा अध्याय 24 और 25. 2 Timothy chapter 2 verse 24 and 25. दूसरा तिमुथियुस दूसरा अध्याय 24 और 25. And the Lord's servant must not be quarrelsome, but kind to everyone, able to teach, patiently enduring evil, correcting his opponents with gentleness. God may perhaps grant them repentance leading to a knowledge of the truth. प्रभु के दास को झगड़ालू नहीं होना चाहिए, पर वह सबके साथ कोमल और शिक्षा में निपुण और सहनशील हो. वह विरोधियों को नम्रता से समझाए. क्या जाने परमेश्वर उन्हें मन फिराव का मन दे कि वे भी सत्य को पहचाने. Clearly, once again, it's written that God grants repentance. फिर से यहां पर लिखा गया है कि परमेश्वर मन फिराव देता है. That is why Louis Berkhoff lays stress on God's role in conversion. उसीलिए लुइस बर्कहॉफ नाम का लेखक परमेश्वर के योगदान पर जोर डालता, मन फिराव में परमेश्वर के योगदान पर जोर डालता है. Wayne Grudem said that it is our willing response to the gospel. ग्रूडम कहता है कि यह मनुष्य की इच्छा से किया जाने वाला सुसमाचार के प्रति उसकी प्रतिक्रिया है. लेकिन बर्कहॉफ कहता है, बर्कहॉफ सेज, it is an act of God whereby he causes the regenerated in their conscious life to turn to him in faith and repentance. जहां पर वो कहता है परमेश्वर, मन फिराव क्या है, वो कहता है मन फिराव परमेश्वर का वो कार्य है जिसके द्वारा वो नया जन्म पाए व्यक्ति को पश्चाताप और विश्वास के साथ अपनी ओर फेरता है. As I mentioned earlier, the act of conversion or turning has two different aspects. जैसे कि मैंने पहले बताया आपको कि मन फिराव के कार्य में दो पहलू होते हैं. It is one act, it has got two aspects. एक कार्य है जिसके दो पहलू है. So what are those two aspects? तो वो दो पहलू क्या है? One is repentance, the other is faith. एक है पश्चाताप और दूसरा है विश्वास. हिंदी अनुवाद पढ़ने वालों से मैं ये कहना चाहूंगा कि हिंदी बाइबल पश्चाताप को ही मन फिराव बताता है. बल्कि ऐसा नहीं है. पश्चाताप तो मन फिराव का एक पहलू है. मन फिराव का दूसरा पहलू विश्वास है. तो आप जहां पर भी मन फिराव पढ़ोगे उसका असली मतलब वहां पर पश्चाताप है. हिंदी बाइबल जहां पर भी पश्चाताप होना चाहिए वहां सब जगह मन फिराव इस्तेमाल करता है. लेकिन मन फिराव एक कार्य है, उसके नीचे दो पहलू है. एक है पश्चाताप और दूसरा है विश्वास. तो हिंदी बाइबल के अंदर आपको उसमें ध्यान देना पड़ेगा. सो दिस डज नॉट मीन दैट अ सिनर, these two aspects does not mean that a sinner first turns away from sin and then turns to Christ. इसका मतलब ये नहीं है कि वो एक पापी पहले पाप से अपने मन को दूर करता है, उसके बाद वो यीशु पर विश्वास करता है.
It does not even mean that he first turns to Christ and then turns away from his sin. ऐसा भी नहीं है कि वो पहले मसीह पर विश्वास करता है और फिर अपने मन को पाप से दूर करता है. Rather, in a genuine conversion, both repentance and faith occur at the same time. बल्कि एक सच्चे मन फिराव में पश्चाताप और विश्वास दोनों एक साथ होता है. When we are turning to Christ that he might save us from our sins, at the same time we are also turning away from the sins that we are asking Christ to save us from. जब हम मसीह की ओर फिरते हैं ताकि वो हमें पापों से बचाए, उसी समय हम भी पापों से मुंह मोड़ रहे हैं जिससे हम चाहते हैं कि मसीह हमको बचाए. So repentance and faith are essentially two different sides of the same coin. मूल रूप से कहे तो पश्चाताप और विश्वास एक ही सिक्के के दो पहलू हैं. फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के रूप में, जीसस told the rich young ruler that he should give up his wealth in which he trusted. यीशु मसीह एक धनी नौजवान से कहता है कि उसको उस धन को त्याग देना चाहिए जिस पर वो भरोसा करता था. एंड देन फॉलो हिम, और फिर उसके पीछे हो ले. द रिच यंग रूलर was trusting in his wealth, which was a sin. ये जो नौजवान व्यक्ति है वो अपने धन पर भरोसा करता था जो उसको पाप बना देता है. जैसे ही आप किसी और वस्तु के ऊपर विश्वास करते हो वो पाप बन जाता है. As soon as you are trusting something, it becomes anything other than God, it becomes sin. In his case, repentance then would mean that he should turn away from his wealth. इसका मतलब यह है कि अगर उसको अपने पाप से मुड़ना है तो उसको अपने धन को त्यागना होगा. आपके जीवन में जो कुछ भी आप परमेश्वर से ज्यादा महत्वपूर्ण समझते हो वो पाप है और आपको उससे मुड़ने की जरूरत है. If you consider anything more important than God, you need to be turning away from that because that is sin to you. And so, by turning away from wealth, this young man would show that now my trust is not in my wealth, but my trust is in Jesus Christ. तो अगर वो अपने धन को त्याग देता तो वो उस दिन इस बात को दर्शाता कि मेरा विश्वास अब मेरे धन के ऊपर नहीं है, मेरा विश्वास अब यीशु मसीह के ऊपर है. Only if he does that, it can be said that he has true faith in Jesus Christ. अगर वो ऐसा करता तो ही हम कह सकते थे कि वो सच में यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करता है. उसलिए यीशु मसीह कहता है तू धन को त्याग दे, उसके बाद ही तू मेरे पीछे चलना. That is why Jesus tells him, only if you give up your wealth, you come and follow me. Because giving up your wealth would show that you trust in me. क्योंकि अगर तू अपने धन को त्याग देता है तो वो इस बात को दर्शाएगा कि तू सच में मेरे ऊपर विश्वास करता है. See what Jesus tells him in Mark chapter 10 and verse 21. देखिए यीशु मसीह उसे मरकुस के 10वें अध्याय और 21वें आयत में क्या कहता है. Mark chapter 10 and verse 21. And Jesus, looking at him, loved him and said to him, you lack one thing. Go sell all that you have and give to the poor, and you will have treasure in heaven, and come follow me. यीशु ने उस पर दृष्टि कर कर उससे प्रेम किया और उससे कहा, तुझ में एक बात की घटी है. जा, जो कुछ तेरा है उसे बेचकर कंगालों को दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले. So, you're trusting in anything other than God is sin,
and therefore you need to turn away from what you are trusting, and that's called repentance, but that also means that you are now trusting in Jesus. तो आप अगर किसी और वस्तु पर विश्वास करते हो तो वो आपके लिए पाप है, आपको उस वस्तु को त्यागने की जरूरत है, और जब आप उसको त्यागोगे तो वो इस बात को भी दर्शाता है कि आपका विश्वास यीशु मसीह के ऊपर है। कहने का मतलब है पश्चाताप और विश्वास एक ही बात है। रिपेंटेंस एंड फेथ आर बोथ द काइंड ऑफ सेम थिंग। इट्स एक ही समय पर हो रहा है। ऐसा नहीं है कि पहले एक होता है फिर दूसरा होता है। It's not that first repentance happens and then comes faith. No, in repentance is faith. In faith is repentance. मन फिराव में ही विश्वास है, विश्वास में ही मन फिराव है। Another example that we can give is of Zacchaeus the tax collector. एक और उदाहरण जो मैं दे सकता हूं वो है चुंगी लेने वाला जक्कई। When he decides to give up his wealth which he had stolen from others, Jesus says that he has received salvation. वो जैसे ही निर्णय करता है कि मैंने दूसरों से जो पैसा धन चुराया है वो मैं त्याग दूंगा, यीशु मसीह उससे कहता है कि तूने उद्धार पा लिया है। कहने का मतलब है तूने मुझ पर विश्वास कर लिया है। The very fact that he was willing to give up his stolen wealth showed that he trusted in Jesus Christ. That's why Jesus says, you have received salvation. Giving up his wealth showed repentance. धन को छोड़ देना उसके लिए मन फिराव था, पश्चाताप था। It also showed that now he has faith in Jesus and wants to walk according to his commandments. और वो इस बात को दर्शाता है कि अब वो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करता है और यीशु मसीह के नियमों के अनुसार चलना चाहता है। That is why Jesus says what he said. उसलिए यीशु मसीह ने जो कहा वो कहा। एक बार उसको पढ़े। Let's read that. Luke chapter 19 and verse 8 to 9. लूका का 19वां अध्याय 8वां और 9वां आयत। लूका 19 8वां और 9वां आयत। Luke chapter 19 verse 8 and 9. And Zacchaeus stood and said to the Lord, Behold, Lord, the half of my goods I give to the poor, and if I have defrauded anyone of anything, I restore it fourfold. And Jesus said to him, Today salvation has come to this house, since he is also a son of Abraham. वो कहता है जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु, ये उसके विश्वास को दर्शा रहा है। हे प्रभु, देख, साथ में वो पश्चाताप को दर्शा रहा है। क्या करता है वो? मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूं, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया हो तो उसे चौगुना फेर देता हूं। तो यानी दोनों था, विश्वास भी था प्रभु के ऊपर और पश्चाताप भी करता है। वो अपने झूठे धन को त्याग देता है। So he called Jesus Lord, which shows that he had faith, and at the same time he had repentance. He was willing to give up the wealth which he had stolen from others. Another example that I can give to you is the Samaritan woman. एक और जो उदाहरण जो मैं दे सकता हूं वो है सामरी स्त्री, जिसने यीशु से अनंत जीवन को मांगा। This Samaritan woman asked Jesus for eternal life. Did she truly believe in Jesus at that time? क्या वो इस स्त्री ने सच में यीशु मसीह के ऊपर उस समय विश्वास किया था जब वो ये अनंत जीवन मांग रही थी उससे? नहीं, no. Because there was no repentance in her, क्योंकि उसके अंदर उस समय कोई पश्चाताप नहीं था। She had not turned away from her sin. वो उसने अपने पाप से अपने मन को फेरा नहीं था। उसीलिए वो जब अनंत जीवन मांगती है तो यीशु मसीह उसको तुरंत उसके ध्यान को उसके व्यभिचारी जीवन की ओर ले जाता है। That's why immediately as she asks for eternal life, Jesus points her to the adulterous life that she was living. I want you to read John chapter 4. यूहन्ना के 4 अध्याय को पढ़ेंगे और उसका 13वें आयत से हम 18वें आयत तक पढ़ेंगे। John chapter 4 verse 13 to 18.
यूहन्ना 4 अध्याय 13 से 18। Jesus said to her, everyone who drinks of this water will be thirsty again, but whoever drinks of the water that I will give him will never be thirsty again. The water that I will give him will become in him a spring of water welling up to eternal life. The woman said to him, Sir, give me this water so that I will not be thirsty or have to come here to draw water. लिखा है, यीशु ने उसको उत्तर दिया, जो कोई यह जल पिएगा वह फिर प्यासा होगा, परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा वह फिर अनंत काल तक प्यासा ना होगा, वरन जो जल मैं उसे दूंगा वह उसमें एक सोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु, वह जल मुझे दे ताकि मैं प्यासी न हूं और न जल भरने को इतनी दूर आऊं। उसने अनंत जीवन मांगा, पर यीशु मसीह से she asked for eternal life, this water that would give her eternal life. But then, immediately then what happens? और उसके बाद यीशु मसीह क्या कहता है? Jesus says to us, go call your husband and come here. The woman answered him, I have no husband. Jesus said to her, you are right in saying I have no husband, for you have had 5 husbands, and the one you now have is not your husband. What you have said is true. Jesus points to her lack of repentance. वहां यीशु उससे कहता है, जा अपने पति को यहां बुला ला। स्त्री ने उत्तर दिया, मैं बिना पति की हूं। यीशु ने उससे कहा, तू ठीक कहती है, मैं बिना पति की हूं, क्योंकि तू 5 पति कर चुकी है और जिसके पास तू अब है वह भी तेरा पति नहीं, यह तूने सच ही कहा है। यीशु मसीह ने उसके पश्चाताप रहित परिस्थिति के ऊपर उसके ध्यान को लेकर गया, इस बात को दर्शाते हुए कि उसमें पश्चाताप नहीं था। उसका मतलब यह भी था कि वो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास भी नहीं करती थी। So in a genuine conversion, both these things must happen simultaneously. तो एक सच्चा मन फिराव में ये दोनों बातें एक साथ होती है, पश्चाताप और विश्वास, repentance and faith. There can be no faith without repentance. पश्चाताप बिना विश्वास नहीं हो सकता है, and there can be no repentance without faith. और विश्वास बिना कोई पश्चाताप नहीं हो सकता है। Man must turn away from sin and turn to Jesus Christ in order to receive salvation. ये जरूरी है कि एक मनुष्य उद्धार पाने के लिए अपने मन को पाप से फेरे और यीशु मसीह की ओर फेरे। But God is the one who grants this repentance and faith. लेकिन परमेश्वर है जो इस पश्चाताप और विश्वास को प्रदान करता है। So man must repent and put his trust in Jesus Christ, but it is God who gives that repentance and faith. मनुष्य को पश्चाताप करके विश्वास करना है, लेकिन वो पश्चाताप और विश्वास देने वाला परमेश्वर है। So conversion is by God's power, but it is the responsibility of man. तो मन फिराव परमेश्वर के सामर्थ्य से होता है, लेकिन मन फिराव की जिम्मेदारी मनुष्य पर होती है। That is why we pray to God that a man may be converted. इसलिए हम प्रार्थना करते हैं कि एक मनुष्य मन फिराव करे। But when we preach the gospel, लेकिन जब हम सुसमाचार प्रचार करते हैं तो हम मनुष्य से कहते हैं पश्चाताप करो और विश्वास करो। प्रार्थना परमेश्वर से करते हैं कि हे परमेश्वर, इस व्यक्ति को तुम मन फिराव दे। We pray to God that you might give conversion to this man, but when I preach the gospel, I don't ask God, I tell the man to repent and believe. Prayer and preaching must go hand in hand if we are to witness conversion. प्रार्थना और प्रचार दोनों एक साथ होना चाहिए, तो ही एक मनुष्य मन फिराव की ओर आएगा।
We cannot keep on praying to God about our unsaved family and friends without preaching the gospel. हम सुसमाचार का प्रचार किए बिना अपने कुटुंबीजनों और दोस्तों के लिए सिर्फ प्रार्थना 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 करते नहीं रह सकते and expect that they will receive eternal life after death, और ये अपेक्षा करे कि उसके मृत्यु के बाद उसका उद्धार हो जाएगा. They must repent and believe in order to receive salvation. उनको पश्चाताप करना होगा और विश्वास करना होगा अगर उनको उद्धार पाना है तो. That is their responsibility. ये उनकी जिम्मेदारी है. And therefore we must exhort them through the preaching of the gospel to repent and believe. और इसलिए हमें सुसमाचार के प्रचार के द्वारा उन्हें पश्चाताप और विश्वास के लिए प्रोत्साहित करना होगा. On the other hand, there is no point in keeping on preaching the gospel without depending on God. और दूसरी बात यह है कि परमेश्वर के ऊपर निर्भर हुए बिना सिर्फ प्रचार करने से कुछ नहीं होगा. Because God has to grant repentance and faith. क्योंकि पश्चाताप और विश्वास परमेश्वर का दान है. It is by His power, वो उसके सामर्थ्य से होता है. Therefore we must also pray to God that He would grant repentance and faith to them. इसलिए हमें प्रार्थना करना होगा परमेश्वर से कि वो इन लोगों को पश्चाताप और विश्वास प्रदान करे. सो माय नेक्स्ट पॉइंट, व्हाट इज रिपेंटेंस. तो मेरा अगला जो बिंदु है, पश्चाताप क्या है. सो वी टॉक्ड अबाउट कन्वर्जन. व्हाट इज कन्वर्जन. हमने सीखा कि मन फिराव क्या है, और मन फिराव के दो पहलू है, पश्चाताप और विश्वास. तो अब हम देखने जा रहे हैं कि पश्चाताप क्या है. So we talked about conversion. We said conversion has two aspects to it, repentance and faith. So now we are asking the question, what then is repentance? Both in repentance and faith, there are three elements. पश्चाताप और विश्वास दोनों में तीन तत्व है. So these are the three elements in repentance. तो पश्चाताप के तीन तत्व ये है: इंटेलेक्ट, इमोशन एंड विल पावर. समझ, भावनाएं और इच्छा शक्ति. I'll repeat that again and you keep this in mind. इसको आप याद रखिएगा. इंटेलेक्ट, इमोशंस एंड विल पावर. समझ, भावनाएं और इच्छा शक्ति. To understand what is repentance, we must study all these elements separately. अगर हमें समझना है कि पश्चाताप क्या है, तो इन सारे तत्वों को हमें सीखना पड़ेगा. So the first one, the intellectual element in repentance. तो आज पहला जो उसमें है वो है पश्चाताप में समझ का तत्व. पश्चाताप में समझ का तत्व. When the true gospel is preached, the sinner comes to know about sin. जब हम सुसमाचार का प्रचार करते हैं, सच्चे सुसमाचार का प्रचार करते हैं, तो पापी को पाप की समझ आती है. पापी को पाप की समझ आती है. कैसे? How? Because through the gospel, the listener is introduced to the law of God. क्योंकि सुसमाचार के द्वारा सुनने वाले की पहचान परमेश्वर के व्यवस्था से की जाती है. This is the responsibility of the preacher. ये प्रचारक का जिम्मेदारी है कि सुनने वाले को परमेश्वर की व्यवस्था बता कर दिया के दे हम. That we must talk about the law of God. The law of God contains many commandments. परमेश्वर की व्यवस्था में परमेश्वर के बहुत सारे नियम होते हैं. For example,
when I am preaching the gospel, I often use the 10 commandments. उदाहरण के रूप में मैं जब सुसमाचार देता हूं तो मैं अक्सर 10 नियमों का प्रयोग करता हूं. I would say, honor your father and your mother. You shall not murder. You shall not commit adultery. You shall not steal. You shall not bear false witness against your neighbor. You shall not covet what belongs to your neighbor. उदाहरण के रूप में मैं बोलता हूं उनसे, अपने माता पिता का आदर करो, खून मत करो, व्यभिचार मत करो, चोरी मत करो, किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी मत दो, किसी के वस्तुओं का लालच मत करो. I also often quote Jesus' teaching on adultery. मैं अक्सर यीशु मसीह की जो शिक्षा है व्यभिचार को वो भी मैं बता कर देता हूं. It says, I say to you that everyone who looks at a woman with lust, for her he has already committed adultery with her in his heart. यीशु मसीह कहता है जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले वो अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका. And most of the cases, the listener will understand that he has broken one of these commandments. और ज्यादातर समय सुनने वाला समझ जाता है कि इनमें से इन सारे नियमों का उल्लंघन मैंने कहीं ना कहीं किया है. And he immediately understands what? That he is a sinner. और वो तुरंत वो ये जान जाता है कि मैं तो एक पापी हूं. That he has lived a life of sin, कि उसने एक पापमय जीवन जिया है. That he is guilty before God, कि वो परमेश्वर के सामने दोषी है. And that he is not in a position to save himself from God's punishment, और वो अपने आप को परमेश्वर के दंड से बचा नहीं सकता है. This is called the knowledge aspect of repentance. इसको हम पश्चाताप का में समझ का तत्व बोलते हैं, जहां पर सुनने वाले को, पापी को समझ आता है कि मैं पापी हूं. When the sinner comes to the realization, I am a sinner. That is why we need to talk about sin in gospel. उसीलिए हमको सुसमाचार सुनाते समय पाप के बारे में बात करना पड़ता है. That is why in Romans chapter 3 and verse 20, Paul says, through the law comes the knowledge of sin. उसीलिए पौलुस रोमियो के 3 अध्याय 20 आयत में कहता है, व्यवस्था के द्वारा पाप की पहचान अथवा समझ होती है. आप परमेश्वर की व्यवस्था को सामने रखते हो, सुनने वाला समझ जाता है कि वो एक पापी है. As soon as you present the law of God before a sinner, he comes to the realization that he is a sinner. And this knowledge about one's own sin may bring about repentance in man. और जैसे ही वो समझ जाता है कि मैं एक पापी हूं, ये उसको पश्चाताप की ओर ले जाना शुरू करता है. But this is only the intellectual element of repentance. लेकिन ये पश्चाताप में सिर्फ समझ का तत्व है. The second one, the emotional element of repentance. दूसरा है पश्चाताप में भावनाओं का तत्व. See, knowing about one's own sin from the law of God is not enough. परमेश्वर की व्यवस्था के द्वारा अपने पाप की समझ होना ही काफी नहीं है. सिर्फ इस बात को समझना कि मैं पापी हूं, उसको पश्चाताप नहीं कहते. Just to know that I am a sinner does not mean that you have repented. We must be emotionally convicted by it. वो हमें भावुक बनाना चाहिए, वो सत्य हमें भावुक बनाना चाहिए. We must experience sorrow for the sins that we have committed. हमसे हुए पापों के लिए हमें शोक का अनुभव होना चाहिए. Paul talks about the sorrow that leads to repentance. पौलोस उसीलिए
शोक की बात करता है जो पश्चाताप की ओर ले जाता है। I want you to read 2 Corinthians chapter 7 and verse 10. मैं चाहता हूं कि आप दूसरे कुरिन्थियों का 7वां अध्याय और उसका 10वां आयत पढ़ें। 2 Corinthians chapter 7 verse 10, दूसरा कुरिन्थियों 7वां अध्याय 10वां आयत। For godly grief or godly sorrow produces a repentance that leads to salvation without regret, whereby worldly griefs produces death. क्योंकि परमेश्वर भक्ति का शोक ऐसा पश्चाताप उत्पन्न करता है, यानी शोक पश्चाताप उत्पन्न करता है। परमेश्वर भक्ति का शोक ऐसा पश्चाताप उत्पन्न करता है जिसका परिणाम उद्धार है और फिर उससे पछताना नहीं पड़ता, परंतु सांसारिक शोक मृत्यु उत्पन्न करता है। सो वी मस्ट फील सॉरो फॉर आवर सिंस, only then we are moving towards repentance. Just to know that I am a sinner but it does not produce any sorrow in me shows that I am not repenting. अगर सिर्फ ये जानकर कि मैं पापी हूं लेकिन वो मेरे अंदर कोई शोक को उत्पन्न नहीं करता है, उसका मतलब ये है कि मैं पश्चाताप नहीं कर रहा हूं। We should not be sorrowful just about the consequence of our sin that we are going to hell. हमको सिर्फ पाप के परिणामों को लेकर शोकित नहीं होना है, ये सोचकर कि अरे मैं अब तो नरक की ओर जा रहा हूं। Rather we must be sorrowful because our sin was done against God. हमको इस बात से शोकित होना है कि मैंने ये पाप परमेश्वर के विरुद्ध किया है। वो शोक ये नहीं कि मैं नरक की ओर जा रहा हूं, शोक ये कि मैंने परमेश्वर के विरुद्ध में पाप किया है। We must be sorrowful because our sin was done against God, who not only created us but also sent his only son to die on the cross to redeem us. हमें शोक इस बात का होना चाहिए कि हमने ऐसे परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया है जिसने सिर्फ हमें रचा ही नहीं लेकिन हमें हमारे पापों से उद्धार दिलवाने के लिए उसने अपने एकलौते पुत्र को भेजा ताकि वो क्रूस पर हमारे पापों के लिए मरे। He died to pay the penalty for our sins. वो हमारे पापों का दंड चुकाने के लिए मरा। The kindness of God should emotionally move us. परमेश्वर की कृपा हमें भावुक बनानी चाहिए, and that leads to true repentance, और ये पश्चाताप की ओर हमें ले जाता है। That is why Paul says in Romans chapter 2 and verse 4, उसलिए पौलुस रोमियो के दूसरे अध्याय 4वें आयत में कहता है, Do you presume on the riches of his kindness and forbearance and patience, not knowing that God's kindness is meant to lead you to repentance? क्या तू उसकी कृपा और सहनशीलता और धीरज रूपी धन को तुच्छ समझता है? क्या यह नहीं समझता कि परमेश्वर की कृपा तुझे मन फिराव की ओर सिखाती है? In true repentance, we feel sorrowful for the sins committed against a merciful and gracious God. सच्चे पश्चाताप में इस करुणामय और अनुग्रहकारी परमेश्वर के प्रति किए गए पापों के लिए हमें शोक का अनुभव होता है। And therefore we must begin to hate sin. इसलिए हमें पाप से घृणा होनी चाहिए, तब हम बोलेंगे कि हम पश्चाताप कर रहे हैं। If you do not feel sorrowful over your own sin and do not begin to hate sin, then you have not truly repented. अगर आपको अपने पाप पर कोई शोक नहीं उत्पन्न होता है और आपको पाप से अब घृणा नहीं होती है तो आपने सच में पश्चाताप नहीं किया है। Third, the willful element in repentance. तीसरा, पश्चाताप में इच्छा शक्ति का तत्व। Knowledge of sin and sorrow over sin does not complete repentance.
पाप की समझ और पाप पर शोक पश्चाताप को पूरा नहीं करता है. देयर शुड देन बी अ डिसीजन. इसके बाद एक निर्णय आना चाहिए. देन इट कम्स टू ए डिसीजन. इसके बाद एक निर्णय आना चाहिए. एन एक्ट ऑफ द विल, हमारी इच्छा शक्ति का एक कार्य है. We decide to forsake sin in the future and walk in obedience to God. हम ये निर्णय लेते हैं कि भविष्य में अब हम पाप नहीं करेंगे और परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार चलेंगे. ये निर्णय नहीं हुआ है तो पश्चाताप पूरा नहीं हुआ है. If you don't decide this, then your repentance is not complete. Although we cannot be sure when a person is repenting that he has truly repented. हम जब कोई व्यक्ति पश्चाताप करता है तो हमें तुरंत पता नहीं चलता है कि उसने पश्चाताप किया है कि नहीं. But it will become evident from the way a Christian continues to live after his conversion. लेकिन जिस रीति से एक मसीही अपने मन फिराव के बाद अपना जीवन जीता है, उससे प्रत्यक्ष होता है कि उसने ये पश्चाताप किया है कि नहीं. That is why John the Baptist told those who were coming to be baptized to him, bear fruits in keeping with repentance. इसीलिए यूहन्ना, बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना बपतिस्मा लेने आने वाले लोगों से कहता है, मन फिराव के योग्य फल लाओ. And the crowd asks him, what shall we do? और भीड़ उससे पूछती है, हम क्या करें? उसके उत्तर को देखो. See, look at his answers. Luke chapter 3 and verse 11 to 14. लूका का 3 अध्याय 11 से 14. Luke chapter 3 verse 11 to 14. लूका का 3 अध्याय 11 से 14. And he answered them, whoever has 2 tunics is to share with him who has none. Whoever has food is to do likewise. Tax collectors also came to be baptized and said to him, teacher, what shall we do? And he said to them, collect no more than you are authorized to do. Soldiers also asked him, and what shall we do? And he said to them, do not extort money from anyone by threats or false accusations, and be content with your wages. वो कहता है, उन्हें उत्तर दिया, जिसके पास 2 कुर्ते हो वो उसके साथ जिसके पास नहीं है बांट ले, और जिसके पास भोजन हो वह भी ऐसा ही करे. महसूल लेने वाले भी बपतिस्मा लेने आए और उसे पूछा, हे गुरु, हम क्या करें? उसने उनसे कहा, जो तुम्हारे लिए ठहराया गया है उससे अधिक ना लेना. सिपाहियों ने भी उससे यह पूछा, हम क्या करें? उसने उनसे कहा, किसी पर उपद्रव न करना और न झूठा दोष लगाना और अपने वेतन पर संतोष करना. A person who has truly repented will not continue to live the old sinful life. एक व्यक्ति जिसने पश्चाताप किया है वो अपना पुराना पापमय जीवन को जारी नहीं रखता है. He will overcome sin. वो पाप के ऊपर विजय प्राप्त करता है. He will grow in holiness. वो पवित्रता में बढ़ने लगता है. As a pastor, my constant job is to hold the law of God like a mirror to this church. एक पासबान होकर मेरा काम लगातार यह है कि परमेश्वर की व्यवस्था को एक आईने की तरह इस कलीसिया को दिखाता रहूं. Some people look at this mirror and know that they have broken the law of God. कुछ लोग इस आईने को देखकर जान जाते हैं कि उन्होंने पाप किया है. But they don't feel any sorrow for their sinful life. लेकिन उनको अपने पापों से कोई शोक नहीं होता है. Doesn't make any difference to them. उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है. उनका जीवन तो जैसे चलता है वैसा ही चलता है. Nor are they trying to make any changes in their life. ना ही वो अपने जीवन में कोई भी बदलाव करने का प्रयास कर रहे हैं. For example, उदाहरण के रूप में, the first commandment from the 10 commandments tells us that God wants to be first in your life. पहला नियम, 10 नियमों में से पहला नियम हमको यह सिखाता है कि परमेश्वर हमारे जीवन में पहला स्थान चाहता है. He does not tolerate any competition. परमेश्वर इसमें किसी भी प्रकार की प्रतिस्पर्धा को नहीं सहता है.
वो ये सह नहीं सकता कि तेरे जीवन में मेरे अलावा कोई और नंबर स्थान पहले नंबर पर हो. He does not tolerate the fact that anybody or anyone is number one in your life other than him. But many people do not put God first in their lives. लेकिन बहुत सारे लोग परमेश्वर को पहला स्थान नहीं देते हैं. And it can be seen in their lives. और वो उनके जीवनों से दिखता है. When exams start, they stop coming to church, stop reading the Bible, stop praying. जैसे ही एग्जाम शुरू होते हैं वो चर्च आना बंद कर देते हैं, बाइबल पढ़ना बंद कर देते हैं, प्रार्थना करना बंद कर देते हैं. और when exams start, they tell their children, don't go to church, don't read the Bible, don't pray. पहले पढ़ाई फिर परमेश्वर. अनेक माँ बाप अपने बच्चों को यह बोलते हैं, एग्जाम है बेटा अभी तू कलीसिया मत जा, बेटी तू कलीसिया मत जा, बाइबल अभी मत पढ़, बंद करके रख दे अभी के लिए, संगति में जाने की जरूरत नहीं है, पहले पढ़ाई कर ले उसके बाद परमेश्वर के पास जाना. And not just with exams, और ये सिर्फ परीक्षाओं में नहीं होता है. When we fall slightly sick, when pressures come from relatives or workplace, they stop coming to church, they stop reading the Bible, they stop praying. जैसे ही थोड़ा बीमार पड़ते हैं, जैसे ही रिश्तेदारों से या काम के स्थल से थोड़ा भी प्रेशर आता है, कलीसिया आना बंद, बाइबल पढ़ना बंद, प्रार्थना करना बंद. एंड इट डज नॉट इवन बॉदर देम. और ये बात उन्हें परेशान भी नहीं करती है. वाई? क्यों? बिकॉज दे आर ओबेइंग देयर गॉड. क्योंकि वो तो अपनी ईश्वर की सुन रहे हैं. देयर एजुकेशन, देयर हेल्थ, देयर रिलेटिव्स, देयर जॉब, देयर वेल्थ इज देयर गॉड. क्योंकि उनकी पढ़ाई, उनका सेहत, उनके रिश्तेदार, उनकी नौकरी, उनका धन उनका ईश्वर है. It shows that they have not truly repented. ये इस बात को दर्शाता है कि उन्होंने सच में पश्चाताप नहीं किया है. They have made a compromise with sin. बल्कि उन्होंने पाप के साथ एक समझौता कर लिया है. But then there are other people in the church. लेकिन इसके अलावा दूसरे लोग हैं कलीसिया में. They feel sorrowful that they were not able to go to church, read the Bible, or pray for a few days. उनको शौक होता है कि मैं एक दिन में कलीसिया नहीं जा पाई, बाइबल नहीं पढ़ सका, प्रार्थना नहीं कर सका. They come and tell me, Pastor, please pray that I will be regular in reading my Bible and praying. वो अक्सर मुझे आकर बोलते हैं, पासवान आप मेरे लिए प्रार्थना करना कि मैं रोज बाइबल को पढ़ पाऊं और प्रार्थना कर पाऊं. I can see that they are disturbed because they could not put God first in their lives. मैं इस बात को देख पाता हूं कि वो परेशान है क्योंकि वो कुछ दिनों के लिए परमेश्वर को पहला स्थान नहीं दे पाए. But they do not want to repeat this sin. लेकिन वो इस पाप को वापस दोहराना नहीं चाहते. They are making every effort to always put God first in their lives. वो हर प्रयास कर रहे हैं कि वो परमेश्वर को हमेशा पहला स्थान दें. Today morning, one of you has taken a Tatkal ticket from Madhya Pradesh to be here to worship with the church. आज सुबह आप में से एक मध्य प्रदेश से तत्काल का टिकट कटवाकर इसलिए आए हैं ताकि आज आप आराधना में भागी हो सके. There are others who have made many sacrifices. और उसके अलावा भी बहुत सारे लोगों ने बलिदान के साथ यहां पर बीमार थे, बहुत बीमार थे, लेकिन फिर भी यहां पर आए हैं. Very sick, but they are here. This kind of behavior shows a desire to put God first. ये व्यवहार दिखाता है कि मैं परमेश्वर को पहला स्थान देना चाहता हूं. And it shows true repentance. और ये सच्चे पश्चाताप को दर्शाता है. My third point, तीसरा point, what is faith? विश्वास क्या है? Again, like repentance, there are three elements in faith. पश्चाताप के जैसे ही विश्वास के तीन तत्व हैं: समझ, भावनाएं, इच्छा शक्ति. इंटेलेक्ट, इमोशंस एंड विल पावर.
To understand what is faith, we must study all these elements separately. और विश्वास क्या है समझने के लिए भी हमें इन तीन तत्वों को सीखना पड़ेगा. The intellectual element in faith, विश्वास में समझ का तत्व. और हम जब विश्वास के बारे में बोलते हैं, यीशु मसीह पर विश्वास करने की बात कर रहे हैं. And as we talk about faith, we're talking about faith in Jesus Christ. In order to have faith in Jesus Christ, we must first know him. यीशु मसीह पर विश्वास करने के लिए पहले तो आपको उसे समझना होगा. बुद्धि से यहां पर समझना होगा. We must know his life, his death and his resurrection. हमें उसके जीवन, उसके मृत्यु, उसके पुनरुत्थान को समझना होगा. And we come to know him through the gospel. और हम उसको समझ पाते हैं सुसमाचार के द्वारा. Without knowing, there can be no faith in Jesus Christ. जाने बिना, बुद्धि से जाने बिना कोई विश्वास नहीं हो सकता है. Our faith is not a blind faith. हमारा विश्वास कोई अंधभक्त नहीं है. हम जानकर विश्वास करते हैं. We know and therefore we believe. John wrote his gospel. He wrote this letter so that you might believe. यूहन्ना ने अपने सुसमाचार को इसके लिए लिखा ताकि आप उसको पढ़कर विश्वास कर सको. So that you might read his gospel and come to faith in Jesus. He wanted to address your intellect. वो आपके बुद्धि को एड्रेस कर रहा था. वो चाहता था कि इसको पढ़ो, समझो और विश्वास करो. I want you to read what John says in John chapter 20 and verse 31. मैं चाहता हूं कि आप यूहन्ना का 20वां अध्याय और 31वां आयत पढ़ें. There he says why he wrote the gospel. वहां पर वो लिखता है कि उसने क्यों ये सुसमाचार लिखा. This is what he says. John chapter 20 verse 31. यूहन्ना का 20वां अध्याय 31वां आयत. But these are written so that you may believe that Jesus is the Christ, the Son of God, and that by believing you may have life in his name. परंतु ये इसलिए लिखे गए हैं कि तुम विश्वास करो कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र मसीह है और विश्वास करके उसके नाम में जीवन पाओ. उसके सुसमाचार को पढ़ो, समझो और विश्वास करो. Read the gospel, understand who Jesus is, and then believe in him. Paul asked in Romans chapter 10 and verse 14, how will they believe in him in whom they have not heard? रोमियो का 10वां अध्याय 14वें आयत में पौलुस पूछता है, जिसके विषय में सुना ही नहीं उस पर विश्वास कैसे करें? And in verse 17 he says, so faith comes from hearing and hearing by the word of Christ. और 17वें आयत में वो कहता है, अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है. So we hear the word of Christ about Christ from the Bible or through the preaching of God's servants. तो हम बाइबल के द्वारा अथवा परमेश्वर के दासों के प्रचार को सुनने के द्वारा मसीह के वचन को सुनते हैं. And when we hear about him, we come to know him. और जब हम उसके बारे में सुनते हैं, हम उसको समझते हैं. We use our intellect to know him. हम हमारे बुद्धि से उसको समझते हैं. And when we know him, we come to faith. और जब हम उसे जानते हैं, उसको समझते हैं, तब हम विश्वास कर पाते हैं. Second, the emotional element of faith. दूसरा, विश्वास में भावनाओं का तत्व. It is not enough to just know Jesus Christ here. सिर्फ यीशु मसीह को बुद्धि से जानकर विश्वास नहीं होता. We must also love him. हमें उससे प्रेम भी करना है. हमारी भावनाएं उसके लिए होनी चाहिए. Our emotions should be for him. There are a lot of people who know a lot of things from the Bible, but they do not like it. बहुत सारे ऐसे लोग हैं बाइबल के बारे में बहुत सारी चीजें जानते हैं, बुद्धि में है, लेकिन उनको वो पसंद नहीं है. Therefore they rebel against it. इसलिए वो उससे विरोध करते हैं.
For example, in Romans chapter 1 verse 32, Paul talks about people who know the ordinances of God against sinful behavior. Still they engage in sinful behavior and encourage others also to do it. रोमियो के पहले अध्याय 32वें आयत में पौलुस ऐसे लोगों के बारे में बात करता है जो पापमय व्यवहार के विरुद्ध परमेश्वर की विधियों को समझते हैं, फिर भी पाप करते हैं और दूसरों को पाप करने के लिए प्रोत्साहित भी करते हैं. लेट्स रीड दैट. रोमन्स चैप्टर 1 एंड वर्स 32. रोमियो का पहला अध्याय 32वां आयत. Though they know God's decree that those who practice such things deserve to die, they not only do them but give approval to those who practice them. वे तो परमेश्वर की यह विधि जानते हैं कि ऐसे ऐसे काम करने वाले मृत्यु के दंड के योग्य हैं, तो भी न केवल आप ही ऐसे काम करते हैं वरन करने वालों से प्रसन्न भी होते हैं. So this is the kind of scriptural knowledge that the demons display. ये किस प्रकार का विश्वास है पता है? ये ऐसा विश्वास है जो दुष्ट आत्माओं के पास है. जानते हैं लेकिन उस सत्य से प्रेम नहीं करते. They know the truth but they do not love the truth. I want you to read James chapter 2 and verse 19. मैं चाहता हूं कि आप याकूब का दूसरा अध्याय और उसका 19वां आयत पढ़ें. James chapter 2 and verse 19. James chapter 2 James chapter 2 verse 19. याकूब दूसरा अध्याय 19वां आयत. You believe that God is one. You do well. Even the demons believe and shudder. कहता है, याकूब कहता है, तुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर है, तू अच्छा करता है. दुष्ट आत्मा भी विश्वास रखते हैं और थरथराते हैं. James says that like us, the demons also believe that God is one and they shudder. Sometimes we don't even shudder also. याकूब कहता है कि दुष्ट आत्माएं ये जानते हैं कि परमेश्वर एक ही है और उसको सुनकर थरथराते भी है. हम तो थरथराते भी नहीं है, वो थरथराते हैं ये जानकर कि परमेश्वर एक है. But they do not like the truth. लेकिन उनको ये सत्य पसंद नहीं है. Therefore they continue to rebel against God. इसलिए वो लगातार इस सत्य का विरोध करते हैं. But this is not the kind of scriptural knowledge we have about Jesus Christ. लेकिन यीशु मसीह के बारे में पवित्र शास्त्र से हमारी जो समझ है वो ऐसी नहीं है. We then love Jesus Christ. उसके बाद हम उसको जानने के बाद उससे प्रेम करते हैं. The truth about Jesus Christ grips our affections. यीशु मसीह के बारे में जो सत्य है वो हमारी भावनाओं को जकड़ कर रखता है. We love everything about Jesus. यीशु मसीह के बारे में जो कुछ भी बातें हैं हम उससे प्रेम करते हैं. I want you to read 2 Timothy chapter 4 and verse 8. मैं चाहता हूं कि आप दूसरा तिमोथियुस का चौथा अध्याय और उसका 8वां आयत पढ़ें. 2 Timothy chapter 4 and verse 8. दूसरा तिमोथियुस चौथा अध्याय 8वां आयत. Henceforth there is laid up for me the crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, will award to me on that day, and not only to me, but also to all who have loved his appearing. कहता है भविष्य में मेरे लिए धर्म का वो मुकुट रखा हुआ है जिसे प्रभु जो धर्मी और न्यायी है मुझे उस दिन देगा, और मुझे ही नहीं वरन उन सबको भी जो उसके प्रकट होने को प्रिय जानते हैं. A lot of people know about Jesus' second coming. बहुत सारे लोग यीशु मसीह के दूसरे आगमन के बारे में जानते हैं, but Christians love the second coming of Jesus. लेकिन मसीह लोग यीशु मसीह के दूसरे आगमन से प्रेम करते हैं, वो उसके लिए प्रिय है. And those who love the second coming of Jesus will receive the crown of righteousness from him. और जो उसके दूसरे आगमन से को प्रिय जानते हैं उनको धर्म का मुकुट मिलेगा.
डू वी लव जीसस? क्या हम यीशु मसीह से प्रेम करते हैं? डू वी लव द ट्रूथ अबाउट जीसस? क्या हम यीशु मसीह के सत्यों से प्रेम करते हैं? इफ वी हैव लव, then we have the emotional element of faith. अगर हम प्रेम करते हैं तो हमारे अंदर विश्वास में भावनाओं का तत्व है. तीसरा, थर्ड, the willful element in faith. विश्वास में इच्छा शक्ति का तत्व. Finally, it is not enough to just know Jesus Christ and love him. We must now trust him. ये काफी नहीं है कि हम यीशु मसीह को समझे और उससे प्रेम करें. अब हमें उस पर भरोसा भी करना है. ट्रस्ट हिम फॉर व्हाट? किसके लिए भरोसा करना है? ट्रस्ट हिम फॉर सैल्वेशन. उद्धार के लिए उस पर भरोसा करना है. We know that our soul has been defiled by sin. हम ये जानते हैं कि पाप के कारण हमारी आत्मा दूषित हो चुकी है. We stand guilty before God. हम परमेश्वर के सामने दोषी ठहरते हैं. We have been separated from God. हम परमेश्वर से अलग हो चुके हैं. But we trust in Christ alone in order to be reconciled to God. लेकिन परमेश्वर से हमारा मेल मिलाप होने के लिए हम सिर्फ यीशु मसीह पर भरोसा करते हैं. We trust in Christ alone so that God would forgive my sins and give me eternal life. पापों से क्षमा और अनंत जीवन पाने के लिए हम सिर्फ यीशु मसीह पर भरोसा करते हैं. This trust in Christ for salvation is an exercise of our will. ये जो भरोसा है वो हमारे इच्छा शक्ति का प्रयोग है. भरोसा करने के लिए इच्छा शक्ति का प्रयोग करना पड़ता है. And Berkhof says that this exercise of will is the crowning element of our saving faith. और बर्कॉफ कहता है कि हमारी ये इच्छा शक्ति, कि हम हमारी इच्छा शक्ति से यीशु मसीह के ऊपर भरोसा करते हैं, ये हमारे विश्वास का ताज है. At this point, our faith is made complete. तब हमारा विश्वास पूर्ण होता है. Let me read some verses where man is exhorted to trust in Jesus for salvation. मैं कुछ ऐसे आयतों को पढ़ना चाहूंगा जहां पर मनुष्य को प्रोत्साहित किया जाता है कि वो उद्धार के लिए यीशु मसीह पर भरोसा करे. I want to read John chapter 3 and verse 16. यूहन्ना 3 अध्याय और 16 आयत. John chapter 3 verse 16. For God so loved the world that he gave his only son, that whoever believes in him shall not perish but have eternal life. क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए. Whoever believes in him shall not perish but have eternal life. जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो नष्ट नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा. Read verse 18, 18वें आयत को पढ़े. Whoever believes in him is not condemned, but whoever does not believe is condemned already, because he has not believed in the name of the only Son of God. जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वो दोषी ठहरा चुका, इसलिए कि उसने परमेश्वर के एकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया. He who believes in him is not judged. जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती है. Read verse 36, 36 आयत को पढ़े. Whoever believes in the Son has eternal life. Whoever does not obey the Son shall not see life, but the wrath of God remains on him. जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है, परंतु जो पुत्र की नहीं मानता वह जीवन को नहीं देखेगा, परंतु परमेश्वर का क्रोध उस पर रहता है. He who believes the Son has eternal life. जो पुत्र पर विश्वास करता है उसको अनंत जीवन मिलता है. Read chapter 6 and verse 40. 6वें अध्याय 40वें आयत को पढ़े. For this is the will of my Father, that everyone who looks on the Son and believes in him
should have eternal life and I will raise him up on the last day. क्योंकि मेरे पिता की इच्छा यह है कि जो कोई पुत्र को देखे और उस पर विश्वास करे वो अनंत जीवन पाए और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा. I want to read Acts chapter 10 and verse 43. मैं चाहता हूं कि आप प्रेरितों का कृत्य 10वां अध्याय और उसका 43वां आयत पढ़े. Acts chapter 10 and verse 43. 10वां अध्याय 43वां आयत. To him all the prophets bear witness that everyone who believes in him receives forgiveness of sins through his name. उसकी सब भविष्यवक्ता गवाही देते हैं यीशु मसीह की, जो कोई उस पर विश्वास करेगा उसको उसके नाम के द्वारा पापों की क्षमा मिलेगी. Everyone who believes in Jesus will receive forgiveness of sin. जो उसके ऊपर विश्वास करेगा उसको पापों से क्षमा मिलेगा. Read Galatians chapter 2 and verse 16. गलातियों का 2रा अध्याय और 16वां आयत. Galatians chapter 2 verse 16. गलातियों का 2रा अध्याय 16वां आयत. Yet we know that a person is not justified by works of the law, but through faith in Jesus Christ. So we also have believed in Christ Jesus, and not by the works of the law, because by works of the law no one will be justified. तो भी ये जानकर कि मनुष्य व्यवस्था के कामों से नहीं पर केवल यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा धर्मी ठहरता है. हमने आप भी मसीह यीशु पर विश्वास किया कि हम व्यवस्था के कामों से नहीं पर मसीह पर विश्वास करने से धर्मी ठहरे, इसलिए कि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी धर्मी ना ठहरेगा. A man is justified before God through faith in Jesus Christ. यीशु मसीह पर विश्वास करने वाला ही परमेश्वर के ऊपर इसके सामने धर्मी ठहरता है. As a pastor, it is a great joy to see unbelievers coming to faith. एक पासबान होकर मुझे अत्यंत खुशी होती है जब एक अविश्वासी विश्वास में आता है. They did not know Jesus earlier. Now they know him. His life, his death, his resurrection, his rule, his second coming. वो पहले यीशु मसीह को जानते नहीं थे, लेकिन आप जानते हैं. उसके जीवन के बारे में जानते हैं, उसके मृत्यु के बारे में जानते हैं, उसके पुनरुत्थान के बारे में जानते हैं, उसके राज्य के बारे में जानते हैं, उसके दूसरे आगमन के बारे में जानते हैं. They did not love him earlier, but now they love him with all their heart, soul, mind and strength. पहले वो उसे प्रेम नहीं करते थे, लेकिन अब पूरे मन से, पूरे प्राण से, पूरे बुद्धि से, पूरे शक्ति से उसे प्रेम करते हैं. They did not trust him earlier for salvation. Now they trust that he alone is the way back to God. पहले वो उस पर विश्वास नहीं करते थे, लेकिन अब ये मानते हैं कि सिर्फ वही मार्ग है ये परमेश्वर की ओर लौटने का. There is no other way. इसके अलावा और कोई मार्ग नहीं. यीशु मसीह सिर्फ एक ही मार्ग है. And I rejoice in seeing this. और मैं इससे आनंदित होता हूं. क्यों? Why? Because I know that this would not have been possible if God had not called them and given them new spiritual life. क्योंकि मुझे ये मालूम है कि अगर परमेश्वर इनको बुलाता नहीं और उनको नया जीवन नहीं देता तो ये कभी विश्वास में नहीं आते. And we are able to see these truths in the life of Lazarus. और इन सत्यों को हम लाजर के जीवन में देख पाते हैं. This is what we have been learning over the last few weeks. God calls. He gives the dead man life. And now today we are learning that when the dead man comes alive, he turns from his death and turns to Jesus. हम आज ये सीख रहे हैं. पिछले 2 हफ्ते हमने ये सीखा, परमेश्वर बुलाता है पापी को, लेकिन वो मरा हुआ है, उसलिए साथ में नया जन्म भी देता है. जैसे ही वो मृत्यु से जाग उठता है तो वो मृत्यु से फिरता है और यीशु मसीह की ओर चलाता है. I want you to read the story of Lazarus. मैं चाहता हूं कि आप लाजर की कहानी को पढ़ें. Lazarus was dead and lying in a tomb for last 4 days. लाजर मर चुका था. मरे हुए 4 दिन हो चुके हैं. गुफा में उसकी लाश पड़ी है. I want you to read John's Gospel,
chapter 11 and verse 39. मैं चाहता हूं कि आप यूहन्ना के 11वें अध्याय और 39वें आयत को आप पढ़ें. John chapter 11 verse 39. Jesus said, "Take away the stone." Martha, the sister of the dead man, said to him, "Lord, by this time there will be an odor, for he has been dead 4 days." यीशु ने कहा, पत्थर हटाओ. कब्र के सामने जो पत्थर लगा था, पत्थर हटाओ. उस मरे हुए की बहन मार्था उससे कहने लगी, हे प्रभु, उससे अब तो दुर्गंध आती है क्योंकि उसे मरे 4 दिन हो चुके हैं. This is how we as believers were. Spiritually dead, stinking. Our life stinks. यही है हमारा, यानी अविश्वासी का जीवन ऐसा ही है, मरा हुआ है, दुर्गंध आती है उसके जीवन से. Now read verse 43. अब 43वीं आयत को पढ़ें. When he had said these things, he cried out with a loud voice, "Lazarus, come out." 43वीं आयत में वो कहता है, यह कहकर उसने बड़े शब्द से पुकारा, हे लाजर, निकला. This shows the call of God. ये परमेश्वर के उस बुलाहट को दर्शा रहा है. And at the same time, God gave life to dead Lazarus. और उसी समय परमेश्वर ने लाजर को मृत्यु से भी जिलाया. What does Lazarus then do? उसके बाद लाजर क्या करता है? He hears Jesus' voice and starts walking toward him. वो यीशु मसीह के वाणी को सुनकर, उसके बुलाहट को सुनकर यीशु मसीह की ओर चलाता है. It shows his repentance and faith. ये पश्चाताप और विश्वास को दर्शाता है. Read verse 44. 44वीं आयत को पढ़े. The man who had died came out, his hands and feet bound with linen strips, and his face wrapped with a cloth. Jesus said to them, "Unbind him and let him go." जो मर गया था वो कफन से हाथ पांव बंधे हुए निकल आया और उसका मुंह अंगोछे में से लिपटा हुआ था. यीशु ने उनसे कहा, उसे खोल दो और जाने दो. We who were once spiritually dead were called and made alive by God. हम जो मरे हुए थे उनको परमेश्वर ने बुलाया और जिलाया. And we turned from our dead situation and started walking towards Jesus Christ. और हमने हमारी मृत अवस्था से अपने मुंह को फेर कर यीशु मसीह की ओर चलने लगे. We repented and we believed. हमने पश्चाताप किया, विश्वास किया. We now follow Jesus. हम अब यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं. We are on our way back to heaven. हम अब स्वर्ग की ओर लौट रहे हैं. Where we will forever enjoy the presence of God who called us and made us alive. जहां पर हम हमेशा के लिए परमेश्वर के उपस्थिति का अनुभव करेंगे जिसने हमें बुलाया और नया जीवन दिया. Therefore, God needs to be praised. इसलिए परमेश्वर की स्तुति होनी चाहिए. For our conversion, हमारे मन फिराव के लिए परमेश्वर की स्तुति हो. For our repentance and faith, thank God. हमारे पश्चाताप और विश्वास के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दें.